आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। और आप सभी लोगों को स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज हम जो है एक महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर और सिलेबस के ऊपर बात करने वाले हैं। और आज जो हम आपको बताएंगे, बस आप केवल उतना कर लेते हैं तो आपके जो सब्जेक्ट हिंदी है, जो आपका 25 नंबर है, वो आपके हाथ में रहेगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं पिछले 2 दिनों से जो है प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन, मैंने जितने भी रिव्यू लिया था, आप सभी लोगों को मैं बता दूं, जो पुराने बच्चे हैं वो मुझे जान रहे होंगे, जो नए बच्चे जुड़े हुए हैं वो भी जान ले कि मैंने पिछले वर्ष जो है इकलौता ऐसा चैनल जो कि मैं ग्राउंड रिपोर्ट से आप सभी लोगों को रिव्यू दिया था, साथ ही साथ पूरे वर्ष जो है आपके क्लास का जो है शेड्यूल भी दिया था। आपके एंट्रेंस 2022 का पूरा चैप्टर वाइज करके मैंने पढ़ाया है। साथ ही साथ बहुत सारे टीचर भी थे और साथ ही साथ मैंने पिछले 6 दिन जो है आपके साथ जो है रिव्यू किया, पटना से, मुजफ्फरपुर से, फिर मैंने छपरा से, 3 जगह से मैंने रिव्यू सेंटर जाकर लिया था। तो वहाँ से जो बच्चे का जो रिव्यू दिया गया था वो आप सभी लोगों का देखे ही होंगे जरूर कि रिव्यू में किस तरह के प्रश्न जो है किस किस टॉपिक से जो है पूछे गए थे। तो वो मैं कल रात में जो है पूरा वीडियो मैंने फिर से देखा, सारे बच्चों की बातों को जो है गौरपूर्वक सुना और तब जाकर जो है मैंने अब उस रिव्यू के अनुसार से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके अनुसार से ये सिलेबस मैंने केवल जो है 10 चैप्टर का यहाँ पर मैंने नाम लिखा है। और दम 100% दावा है कि अगर आप ये 10 चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं हिंदी में तो आपके जो ये 25 नंबर है वो आपके हाथ में होंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको 25 में 25 आएंगे, क्योंकि 100% लाने के लिए मेहनत जो है बहुत ज़्यादा करना होता है, लेकिन फिर भी जो है 20+ आपके नंबर जो है कन्फर्म है अगर आप इतने चैप्टर कर लेते हैं तो। और लग रहा है कि जो ये चैप्टर लिखा हुआ है अपने अनुसार से लिखा है तो ये आप रॉन्ग है, आप गलत है, ऐसा सोचिएगा भी नहीं। क्योंकि यह चैप्टर लिखने के लिए मैंने 3 दिनों से जो है लगातार मैं प्रीवियस वीडियो देख रहा हूँ, जो कि मैं ही खुद रिकॉर्ड किया था, मैं ही खुद बच्चों से पूछ पाछ कर रिकॉर्ड किया था, जो रिव्यू लिया था सेंटर पर जाकर। तो वहां से मैं यह आपके चैप्टर को उठाया हूँ। और मैं आपको बता दूं, जो पुराने बच्चे होंगे तो वह बच्चों को मालूम होगा कि जो ये चैप्टर लिखा हुआ है क्या ये सत्य है कि क्या गलत है। तो जो पुराने बच्चे होंगे, किसी कारणवश इनका इस वर्ष एडमिशन नहीं हो पाया 2022 में और फिर से वो तैयारी कर रहे हैं, तो उनको पता होगा, वो एग्जाम दिए हैं तो उनको पता होगा कि यह जो चैप्टर है सही है कि गलत है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह जो चैप्टर मैंने यहाँ लिखा है वो 100% ग्रांटेड चैप्टर है, जो कि प्रश्न प्रीवियस ईयर सभी इसी चैप्टर से आए थे। और किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ आपको बता दूं कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और आपके चैप्टर वाइज जो है क्लास चल रहे हैं, लाइव क्लासेस नहीं चलते हैं, टेक्निकल इशू है, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, यहाँ पर जो है नेटवर्क नहीं है, जिसकी वजह से मैं लाइव क्लासेस लेने में असमर्थ हूँ। बाकी मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि आपको क्लास डेली बेसिस पर दूं, समझ रहे हैं। तो अब हम जो है बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के ऊपर। और मैं आपको बता दूं कि वही चैप्टर जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, मैंने यहाँ पर ये चीजें लिखा है कि वही चैप्टर जिससे जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आपके आएंगे। और यह सिलेबस हमारा जो है हिंदी का है। हिंदी सिलेबस को जान लें, बस यह 10 चैप्टर आप कंप्लीट करते हैं, मैं वादे के साथ बोलता हूं कि आपको जो है 20 नंबर से प्लस नंबर आएंगे, समझ गए। ये 25 प्रश्न आप सभी लोगों को इतना तो मालूम चल ही गया है कि आपके जो है इस वर्ष नेगेटिव मार्किंग हटा दिया गया है। और आपके जो है इसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपका हिंदी से जो है 25 नंबर पूछे जाएंगे, समझ गए। 25 क्वेश्चन 25 नंबर, और 25 नंबर लाने के लिए केवल यह 10 चैप्टर पढ़े, केवल यह 10 चैप्टर आपको पढ़ना है। प्रीवियस ईयर इसी चैप्टर से आपके क्वेश्चन जो है ज्यादा से ज्यादा आया था। और मैं आपको बता दूं चैप्टर वाइज जो है हमारा सीरीज भी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें मैंने संज्ञा सर्वनाम आपके 2 चैप्टर कंप्लीट किया है। और आपके एक तरफ जो है आपके प्रैक्टिस सेशन भी चल रहा है। साथ ही साथ मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो बच्चे डीएलएड वाले चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं वो भी चैनल ज्वाइन कर ले। वहां पर आपको केवल प्रैक्टिस और बहुत जल्द जो है वहां भी आपको थ्योरी क्लासेस मिलेंगे, लेकिन वहां पर प्रैक्टिस रेगुलर होते हैं, साइंस का, हिंदी का, सभी के होते हैं। तो आप लोग ज्वाइन कर ले, डीएलएड वाला चैनल लिखेगा तो वो ज्वाइन हो जाएगा, समझ गए। आपको इतना बता दूं कि मार्च में जो है आपके एग्जाम होने वाले हैं, या 13 मार्च यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन मार्च जो है आपके 3rd वीक में एग्जाम स्टार्ट होंगे, इतना कंफर्म है, समझ रहे हैं। अब हम बात कर ले कि हिंदी में जो 25 प्रश्न का जो सवाल आएगा वो किस किस चैप्टर से रहेगा। तो एक एक करके जो है जानेंगे, आप लोग बड़ी बारीकी से समझिएगा और पूरा समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, पहला आपका चैप्टर है वर्ण विचार। इससे पहले जो है मतलब 2022 में जो एग्जाम हुआ था, वर्ण विचार से रिलेटेड जो है आपके एक प्रश्न आए थे कि ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो ट
जैसे कि क वर्ग, ट वर्ग, कंठ से बोलते हैं, तालु से बोलते हैं, मूर्धा से बोलते हैं, दंत से बोलते हैं, नासिक नाक से बोलते हैं। तो ये सब क्या है आपका वर्ण विचार के अंतर्गत ही आता है। वर्ण, वर्णमाला और आपके ये जो बोलने के तरीके हैं, क वर्ग, च वर्ग, समझ गए, व्यंजन स्वर्ण सभी इसी में आते हैं। तो इससे जो है आपके एक प्रश्न कंफर्म है, प्रीवियस ईयर पूछे गए थे, हर आपके शिफ्ट में पूछे गए थे, समझ गए। फिर मैंने यहाँ पर आपको लिखा है पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब कि आपको मालूम है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके जो है 8 होते हैं ना, तो उससे बीच में जो है मैंने आपको बताया है। इससे पहले जो है संज्ञा से एक प्रश्न था कंफर्म, संज्ञा से एक प्रश्न था आपके सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और विस्मयादि बोधक, ये बस इतना ही पढ़ना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी जो है 2, 2, 4, 5 ही पढ़ना है, 3 नहीं पढ़ना है। आपको संज्ञा पढ़ना है। इससे प्रश्न 1 पूछे गए थे, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और विस्मयादि बोधक। कहने का मतलब है कि जो शिफ्ट में कभी संज्ञा पूछ दिया, किसी शिफ्ट में सर्वनाम पूछ दिया, किसी शिफ्ट में आपके विशेषण पूछ दिया, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच से आपके जो है एक प्रश्न पूछे गए थे, समझ गए। याद रखिएगा, मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ और ये काफी मेहनत से मैंने इसको बनाया है क्योंकि मैंने पूरे प्रीवियस ईयर एनालिसिस किया है। तो ये देखिए, इससे भी आपके जो है एक प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ पर आपके 2 प्रश्न क्लियर हो गया। 10 चैप्टर मैंने आपको बताया है, वही पढ़ना है बस, और कुछ नहीं पढ़ना है, समझ गए। और नहीं आएगा एग्जाम में तब उसके बाद मुझे जितना गाली देना हो उतना दीजिएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं अपने स्तर से जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का फुल्ली एनालिसिस किया हूं। आप लोग रिव्यू वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, जाइएगा सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर कि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 रिव्यू, वहां पर मुझे आप जरूर पाइएगा। और मैं ग्राउंड रिपोर्ट पर जाकर किया हूं, ये नहीं कि मैं आया यहां से कुछ क्वेश्चन आपको बता दिया। मैं जहां से एग्जाम हो रहे थे सेंटर पर जाकर बच्चों से रिव्यू लिया हूं। आप जरूर जाकर उस वीडियो को देखिएगा, वहां पर आपको सही जानकारी और पुख्ता हो जाएगा। यहाँ जो मैंने बताया है और वहां, तो दोनों अटैच कीजिएगा तो पता चल जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सत्य है। बच्चे जब बोलेंगे चैप्टर से तो हम मैं कैसे उसे नकार सकता हूँ, समझ गए। यहाँ देखिए, आपका दूसरा जो चैप्टर पढ़ना है, पहला तो हो गया वर्ण विचार, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो सभी उसी में आ जाएंगे, समझ गए। अब ये मत बोलिए कि संज्ञा चैप्टर वाइज चैप्टर है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में सभी आ जाते हैं। फिर आपका वर्ण विचार में आ जाएंगे उसमें सभी। फिर आपके जो है समाज से जो है 1 से 2 प्रश्न आपके पूछे गए थे, 1 से 2 प्रश्न, समझ गए। समाज से दम कंफर्म है और इस बार भी पूछे जाएंगे समाज से, समझ गए। अगला यहाँ पर आपका है संधि और विच्छेद, मतलब संधि और संधि विच्छेद से जो है 2 प्रश्न पूछे गए थे। 2 मतलब मैं शिफ्ट की बात कर रहा हूं क्योंकि 30 प्रश्न थे। तो वहां पर देखिए, वर्ण विचार से 1, पार्ट्स ऑफ स्पीच से 1, फिर आपके समाज से 2, संधि विच्छेद से 2 प्रश्न पूछे गए थे, हर शिफ्ट में आ रहे थे। और ये जो चैप्टर मैं बता रहा हूं ये हर शिफ्ट में पूछे गए हुए हैं। यहाँ पर अगला जो आपका 4 नंबर है, जिसमें मैंने वाच्य चैप्टर है, एक वाच्य पढ़ना है, कतरी वाच्य होता है, बहुत सारे होते हैं। फिर वाक्य के प्रकार, वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, प्रकार से रिलेटेड आपके प्रश्न पूछे गए थे। तो वाच्य और वाक्य के प्रकार से रिलेटेड भी जो है आपके 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे थे, किसी शिफ्ट में 2, किसी में 3, लेकिन पूछे जा रहे थे प्रत्येक दिन। अगला यहाँ पर 5वां चैप्टर है जो कि काफी महत्वपूर्ण है, मुहावरे व लोकोकृतियां। तो इससे भी जो है 2 प्रश्न कंफर्म थे कि हर शिफ्ट में पूछे जा रहे थे। जो मुहावरे थे, जो लोककृतियां था, उससे प्रश्न आपके पूछे जा रहे थे। तो यह जो है क्या है, मुहावरे और लोककृतियां है, समझ गए। अगला यहाँ पर जो 6 चैप्टर है वह छंद और पदबंध, इससे जो है 1 और 1 प्रश्न पूछे जा रहे थे। छंद से 1, पदबंध से 1, मतलब इससे भी जो है आपके 2 प्रश्न पूछे जा रहे थे। दम कंफर्म और 100%। ये देखिए, जो बच्चे प्रीवियस एग्जाम दिए हैं 2022 में और किसी कारणवश उनका नहीं हुआ है, फिर से वो तैयारी कर रहे हैं, तो उनको पता होगा कि किस चैप्टर से, किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए थे। देखिए, छंद और पदबंध, इससे जो है आपके 1-1 प्रश्न पूछे गए थे। कितना? 1-1 प्रश्न आपसे पूछे गए थे एग्जाम में कंफर्म, समझ गए। अगला यहाँ पर आपका 7th चैप्टर है, मतलब 7th पॉइंट है, जिसमें वचन, लिंग और कारक। तो मैं आपको बता दूं कि इसके पहले साल जो है वचन और लिंग से जो है प्रश्न नहीं पूछा गया था, कारक से आपके जो है 1 से 2 प्रश्न आपसे पूछ लिया जा रहा था, समझ गए। कारक से पूछे जा रहे थे, लेकिन मैंने वचन और लिंग को भी इंक्लूड किया है क्योंकि प्रीवियस ईयर जो है इस दोनों चैप्टर से प्रश्न नहीं आए थे, लेकिन आ सकते हैं इस वर्ष क्योंकि आपका सिलेबस चेंज हुआ है, समझ गए। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है इससे बाहर नहीं आएगा। आप ग्रामर में क्या पढ़िएगा, यही सब तो आपको ग्रामर में पढ़ना है, इससे बाहर कुछ कोई ग्रामर है क्या? नहीं है, समझ रहे हैं। तो ये जो है वचन और लिंग, एक नजर देख लीजिएगा, छोटा सा चैप्टर है, आप देखिएगा तो याद हो जाएगा, समझ जाइएगा, समझ गए। अगला यहाँ पर जो 3 चीजें हैं ना, दम याद कर लीजिएगा। ये 8 नंबर देखिए, रस, इससे जो है 2 से 3 प्रश्न दम कंफर्म रस से,
समझ गए। अगला जो है आपका 8 9 नंबर वो है अलंकार। अलंकार से मैं आपको बता दूं 6 से लेकर 8 प्रश्न पूछे जा रहे थे। सबसे बड़ा पोर्शन यही था। प्रीवियस ईयर जितने भी आप रिव्यू देखिएगा, जितने भी बच्चे एग्जाम देकर निकल रहे थे वो बोल रहे थे कि सर अलंकार से 8 से 10, रस से आपके 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। वही मैं आपको बता रहा हूं कि अलंकार से जो है काफी महत्वपूर्ण है रस, अलंकार, छंद, या 3 चैप्टर जो है प्रीवियस ईयर बच्चों को काफी परेशान किया, क्योंकि इतना का प्रश्न इससे नहीं पूछा ना चाहिए, लेकिन बिहार बोर्ड ने पूछा कि 6 से 8 प्रश्न जो है रस और छंद से पूछा गया था प्रश्न। और मैं आपको बता दूं यह 100% सत्य है, क्योंकि मेरे पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है। मैं आपको उसमें क्वेश्चन भी कराऊंगा जब, तो मैं आपको बता दूंगा कि यह बात सत्य है, पूरी 100% सत्य है। जो भी यहां पर मैं बता रहा हूं ना, 1% भी गलत यहां पर मैं नहीं बता रहा हूं, दम 100 के 100 है, क्योंकि मैंने एनालिसिस किया है। प्रीवियस में सेंटर पर जाकर बच्चों से जब पूछा था, हर दिन का एक रिपोर्ट लिखता था, उसके ऊपर वीडियो बनाता था, तो रिपोर्ट मेरे पास है। मैंने रात भर पूरी वीडियो को देखा ताकि मुझे चैप्टर पता चले, टॉपिक पता चले, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है। रस से जो है ना उसके जितने भी प्रकार होते हैं उससे प्रश्न पूछे गए थे। उपमा रस क्या होता है, अलंकार रस क्या होता है, श्रृंगार रस, बहुत सारे ऐसे चैप्टर थे, टॉपिक थे जिससे पूछे गए थे। समझ गए। तो अलंकार से आपके 6 से 8 प्रश्न पूछे गए थे। फिर आपका ये 10 नंबर जो है यह क्या था कि वाक्य शुद्ध और अशुद्धिया। जो वाक्य शुद्ध होता है और अशुद्धिया प्रश्न होता है कि वाक्य कौन शुद्ध है और कौन अशुद्ध है, इससे 2 प्रश्न थे। समझ गए। तो यह जो 10 चैप्टर है इससे आपके प्रश्न पूछे जा रहे थे। एक और महत्वपूर्ण चीज है वो मैं आपको बता दूं कि क्या किया जा रहा था कि इतना बड़ा एक कोई पोयम दे दिया गया था या कोई कथन, समझ गए, कोई पोयम या कथन, और इससे रिलेटेड जो एक प्रश्न अलंकार से पूछ लिया जाता था। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते थे। इसमें कोई सेंटेंस लिख दिया गया या कोई कहावत या कोई मुहावरा, और इसमें पूछ जाता था कि कौन अलंकार है, किस टाइप के अलंकार है, किस टाइप के छंद है, किस टाइप के रस है। समझ रहे हैं। तो यह जो मैंने अभी आपको यहां पर बताया, ये जो 10 चैप्टर मैंने आपको बताया है, 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये अगर आप इतना कर लेते हैं तो मैं पूरा 100% गारंटी देता हूं कि आप जो है 20+ स्कोर कीजिएगा, अगर आप बेहतर तरीके से इसको पढ़ लेते हैं। और मैं आपको बता दूं हमारा क्लास जो है चल रहा है, और इस क्लास में हम पूरे कंप्लीट करवाएंगे। थ्योरी प्लस आपके प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं, और प्रैक्टिस भी अलग होगा, थ्योरी भी अलग होगा। समझ गए। एक में आपके थ्योरी प्लस प्रैक्टिस से साथ में चल रहे हैं, और एक में केवल प्रैक्टिस होगा। तो आप सभी लोग ज्वाइन कर ले और इस न्यूज को जो है बिहार के सभी बच्चों को पहुंचा दे, क्योंकि यहां जो मैं बताया हूं वो पूरी तरह से सही है। क्योंकि यह चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हैं तो मैंने आपको बता दिया ना कि हिंदी में आप 20+ स्कोर करके आइएगा। और जो प्रीवियस बच्चे हैं उनसे भी अनुरोध है कि क्या जो मैंने यहाँ पर बताया है, क्या इससे पहले आपने एग्जाम दिया था 2022 में, तो क्या ये प्रश्न पूछे गए थे कि नहीं पूछे गए थे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोग अपनी तैयारी में लग जाए, फॉर्म भी फिल हो रहा है, फॉर्म भरे और अपनी तैयारी में लगे रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।